ये लड़कियों का दिमाग बहुत सिंपल होता है ना, तो कई बार वो इंपॉर्टेंट चीजें बता देती है। वही तो मैं यही बोली थी ना स्टार्टिंग में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए विक्रम मूवी के पोस्ट मैरिज सीन का रिएक्शन। और यहाँ पे फहद फासिल की जो है मैरिज हो चुकी है, ये हमने देख लिया। एंड उसके बाद अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज उनको अब जो है मेरे ख्याल से विक्रम के कैरेक्टर के अराउंड और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक आदमी जो है वो मतलब एक ब्रॉथल में जाके बाहर खिड़की के बाहर खड़ा रहता है, फिर क्या अलग अलग चीज़ें करता है। बहुत ही यूनिक पर्सन है। गोल्फ कार्ट में भी जाके वहाँ पे मतलब गोल्फ में कोर्स में भी जाके वहाँ दारू पीता रहता है, जिम में जाके दारू पी के मारता रहता है। तो एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर बन के निकल के आ रहे हैं। ये अभी तक कुछ इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है विक्रम सर का जो रोल है इसमें, कैरेक्टर है वो क्या है कैसा है। क्योंकि जब जितनी भी बार इन्होंने किसी ना किसी से पूछा, कुछ वियर्ड ही उनकी एक्शन सामने आई है। बस वो अलग ही घूमते हैं, कुछ अच्छे से पता ही नहीं चल पाया उनके बारे में। तो अभी इनकी इंटरोगेशन चल ही रही है, देखते हैं कि आगे इन्हें क्या पता चलता है। अभी इनकी शादी तो चलो हो गई है, बट देखते हैं इसके बाद इनका कैसा दिमाग चलेगा। वही देखते हैं कैसा होता है। अब देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे आदमी है, क्या है। और स्वागत के बाद भी वो यही चीज सोच रहे हैं। பேசாம அந்த ஆள் ஃபோட்டோ ஃபோனில் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோ, அப்பப்போ பார்த்துட்டு இரு. ஹே அப்படி என்ன வேலை தான்? अच्छा, वो पूछ नहीं सकती। சாரி, நீ என்ன வேலை வேணாலும் பண்ணிக்கோ, பட் ப்ளீஸ் முதல்ல இங்கே வந்து உட்காரு. ஒரே ஆள் எப்படி ஆல்கஹாலிக்கா, விமனைசரா, நல்லவனா, ராகா, கெட்டவனா, ஒரே ஆளுக்கு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்க முடியும்? அதுவும் நான் எங்கேயோ பார்த்து பழக்கப்பட்ட மாதிரி. சாரி, உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது. நீ படு பேபி. உனக்கு எப்படி அவர் முகம் பழக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கோ, அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமோ என்னமோ நம்ம செத்துட்டா ஒருத்தர் வருவான்னு. பழைய கிரைம் நாவல் சொல்ல வரும்ல, க்ளோஸ் விட்டு போகிற டைப்ஸ், அந்த மாதிரி. ये लड़कियों का दिमाग बहुत सिंपल होता है ना, तो कई बार वो इंपॉर्टेंट चीजें बता देती है। वही तो मैं यही बोली थी ना स्टार्टिंग में। क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं चीजों को, ये लोग सिंपली सोचते हैं। டெக்னிக்கல் கிளிச் இதை வந்து பிரெயின் ஸ்பாட் அப்படின்னு ओ சொல்லுவாங்க. ब्लाइंड स्पॉट हब। அந்த ஏரியாவில் யார் என்ன பண்ணாலும் we cannot track or trace. ரேடாரில் கூட தெரியாது. बेचारा कितना पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। सही में, कुछ मिल भी रहा। ए यहाँ पे क्या है? ओ पैरों के निशान, यहाँ जाया करते थे वो। ओ Shit, shit, shit. पता है ये मेरा करने का कितना मन करता है ना, एक बालकनी से नीचे वाली बालकनी तक जाने का सही Don't लगता है। do this. देख यहाँ भी पैर है। तो वो 1 घंटा यहाँ पे कुछ करते थे। बताओ, इस लड़की को बोल के दूसरी लड़की के पास चले जाए, कैसे लगे इस लड़की को? தேங்க்யூ. ப்ளஷர்ஸ் மைன். ஹேய், அவர் என்ன ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணாரோ உனக்கு தெரியணும்ல? क्या? ओह And he did this. वाह। இது ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டர். இட்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் பக் ஏஆர் மாடல். டெஃபினெட்லி நாட் ஃப்ரம் இந்தியா, ப்ராபபிலி ஃப்ரம் இஸ்ரேல், எய்தர் ஃப்ரம் ராய் ஏஜென்ட்ஸ். இது எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கர்ணன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக் ட்ரக் மாஃபியா கூட லிங்கில் இருந்துக்கலாம். அதனால கொல்லப்பட்டிருக்கலாம். இல்லை ஒரு வேளை செத்தது கர்ணனும் இல்லாமல் நான் நினைக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தா. He is on a mission.
சீஃப் இந்த பகவச்சந்த ரூமில் அதிகமாக மீட் பண்ணது பிடபிள்யூடி ஆஃபீஸர் வீரபாண்டியனும் கான்ட்ராக்டர் ருத்ர பிரதாப்பும். இவங்க 2 பேரும் ஸ்டீஃபன் ராஜோட டெத்துக்கு அப்புறம் தலைமறைவாயிட்டாங்க. அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் சந்தனத்தோட கேங்கையும் சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேங்கையும் அவங்க மீட் பண்ணுறதா இருந்துச்சு. ஆனால் நாளைக்கு ருத்ர பிரதாப்போட பொண்ணுக்கு கல்யாணன்றதுனால அவர் அங்கே வரல. ஸோ வீரபாண்டியன் மட்டும் தான் அங்கே போகிறாரு. திலகிருஷ்ண வாண்ட் டு ஸ்டே. This is the 7th day, and he could be the next. Let's give it a try, boys. ओके சொல்லுங்க சார் ஆ ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் 5 minutes तो कैसे कैसे कर्नल जो है वो कुछ और भी हो सकता है. மீட் பண்ணு शायद वो भी इनकी तरह नाम बदलता हो फिर मारा गया हो. कसिनो थिएटर. சந்தனமும் வரமாட்டோம் ஒரு பணம் வரமாட்டோம். உங்களை மாதிரி அடியாளுங்கிட்ட டீல் பேசுறோம் இல்ல. சரி சொல்றேன், புரியுதா பாப்போம். சென்னை ஹார்பர் வந்து நியரஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சூயஸ் சேனல் இங்க தான் இருக்கு. இது சென்னை சபபோட சூயஸ் சேனலோட ப்ளூ பிரிண்ட். ப்ளூ பிரிண்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா? வரைபடம், மேப்பு. இதுல 7 இடம் இருக்கு. அதுல ஒரு இடத்துல தான் சரக்கு இருக்கும். இந்த 7 இடமும் எனக்கும் ருத்ர பிரதாப் மட்டும் தான் தெரியும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆச்சு. ये मास्क वाले இந்த நம்ம பேசுன மாதிரி அந்த அமௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை ஃபுல்லாக கொண்டு கொடுத்துறேன். கொஞ்சம் பிடிச்சி आ गए वो आ गए. कैसे सबका ध्यान पीछे था. வீரபாண்டியன் வீர மரணம் எய்தப் போகிறார். அமைதியா இருந்தா அவர் மட்டும் சவார். இந்த சீன்ல நான் மட்டும்தான் ஹீரோ. வேற யாரும் ஹீரோவாக ட்ரை பண்ண வேண்டாம். இந்த துப்பாக்கியில 12 குண்டு இருக்கு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து 60க்கு மேல மொத்தமா காலி பண்ணிட முடியும். So, எல்லாரும் முடிக்கிட்டு உட்காருங்க. உட்கார்ந்தா தானா முடிக்கும். Sit down, cool down, back off. कुछ जाओ बैठो. अब इनका फेस ऑफ हो रहा है फर्स्ट टाइम. बचा पाएंगे. Go, but no more casualties. इनमें गोली लगी सकती है. ये वीडियो खराब होगी. मर्डर तो फिर भी किया उन्होंने अपना. कितनी चुपचाप निकल गए. वो आराम से चले गए वो तो. पहले उन्हें ही मारना चाहिए था ना. ஏய் எவ்வளோ ஏய் நில்ல बेचारा का तो खड़ा था उसको क्यों पकड़ लिया. वो बाइक्स में और ये बस जैसी चीज पे है. बस बुलेट प्रूफ है. भाई साहब
वो तो गलियों में जा सकते हैं भाई। ओह क्या टाइमिंग से उन्होंने पूरा प्लान किया। एक बंदा आ गया इनके हाथ में फाइनली। गॉड क्या सीन था, लाइक फर्स्ट टाइम उनका आमने सामने हुआ। और बट मैं वही सोच रही थी कि बचा पाएंगे, यानी वो उन्होंने घुसते ही उनको पहले गोली क्यों नहीं मार दी, वरना वो बच जाते ना फिर। बट उन्होंने लास्ट में देखा तब तक वो उन्हें मार चुके थे, और कितनी शांति से, लाइक कुछ भी उन्होंने पैनिक नहीं किया किसी ने भी, कितनी शांति से वो मार के और आराम से चल के जा रहे हैं, और फिर पता भी नहीं कहाँ निकल गए। बाद में वही वो बस में जा रहे हैं, वो बाइक से जा रहे हैं, वही हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे ये पकड़ पाएंगे। बट इन दी एंड कुछ ना कुछ तो इनके साथ अच्छा ही हुआ कि लाइक एक ही इंसान इनके हाथ में आ गया, चलो उनसे शायद ये कुछ तो बुलवा पाए। बट वही होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो शायद मर भी जाते हैं बट कुछ बोलते नहीं है अपनी टीम के अगेंस्ट, या फिर कोई भी सीक्रेट्स बताते नहीं है। तो देखते हैं कि वो जो हाथ में आया इंसान उसके साथ क्या करेंगे और क्या पूछताछ करेंगे। वही वो कौन है, क्या रिवील होता है उसके बारे में, और वो क्यों ये सब कर रहा था, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज वहाँ पे जो है उनको कैसे वो बाहर ही वो थोड़ा सबूत मिलने लगे, लाइक वो ट्रांजिस्टर मिल गया जिससे पता लगा कि लाइक कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए होती रहती थी और कुछ ना कुछ यहाँ पे टेपिंग चलती रहती थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता लग रही है। फिर जो उन्होंने कहा कि भाई कर्नन जो है वो एक्चुअली जो है वो ये हो भी नहीं सकता, शायद कुछ और हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अभी और ज़्यादा अराइज होते जा रहे हैं। पर ये था कि फाइनली एक बंदा तो पकड़ा है, अब उससे कुछ ना कुछ तो रिवील करवा के ही रहेंगे। तो आप लोग को मूवी कैसी लगी आप जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाए। बाय। बाय।